हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन मैंने बनाया था कल, आज है पार्ट टू। तो ये वीडियो देख लीजिए। ये क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी से 75 क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, 42 डिस्कस कर चुका हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। तो आज है जो 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो एसएससी एग्जाम में आने आया हुआ है, एग्जाम में है। तो चलते हैं अपने वीडियो पे डायरेक्ट ही। वीडियो पे जाने से पहले जरूर मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि डायनोमो क्या करता है। डायनोमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग को पता ही होगा। द नेगेटिव फीडबैक द नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर क्या होता है? इंक्रीज इन बैंडविड्थ विल डिक्रीज इन नॉइज। ऑप्शन नंबर ए। मल्टीमीटर यूज टू मेजर दी। मल्टीमीटर है जो क्या करेंट को भी मेजर करने के लिए यूज होता है, वोल्टेज को भी और रेजिस्टेंस को भी, यानी कि ऑल ऑफ डीज। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिकल, देखिए जहाँ पे फोटो रहेगा आप समझ लीजिएगा लाइट से रिलेटेड है। जैसे फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सोलर सेल। सोलर सेल से वो जो होता है वो, तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कह रहे व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सोलर सेल। सोलर सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फोटोवोल्टिक इक्विपमेंट ऑपरेट ऑटोमेटिकली। यह जो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं विदाउट मेंटेनेंस। सोलर पैनल प्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट विच इज कन्वर्टेड टू 230 वोल्ट एसी बाय मींस ऑफ इन्वर्टर। द सोलर पावर सिस्टम इज रनिंग इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क। इन एसी सर्किट, एसी मीटर रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होता है एसी में, और डीसी में क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करेंट। इलेक्ट्रिकल करेंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और वाट मीटर है जो पावर को करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। कूलम कहते हैं। हु डिस्कवर द बैटरी। बैटरी को कौन डिस्कवर किया? वोल्टा। वोल्टा। इसीलिए हम लोग वोल्ट यूज करते हैं, देखते होंगे भी। 9 वोल्ट, 12 वोल्ट भी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? वाट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हाँ, वाट है आपका। ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेटिंग करेंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग रेक्टिफायर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है ये। तो आपका जो क्या होता है, according to the this law, if we trace the first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other, then first finger show the direction of motion। जो thumb होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब है जो डायरेक्शन ऑफ करेंट करता है, और जो फोर फिंगर होता है इंड्यूस करेंट करता है। करें इन्वर्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू चार्ज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल, चार्ज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। देखिए इंस्ट्रूमेंट हम लोग चेंज करते हैं इस फैन का, अगर स्पीड चेंज करना है तो किससे करते हैं? रेगुलेटर से यूज करते हैं। कह रहा है बेस्ट लिक्विड फॉर ट्रांसफर कोर इज। हम लोग जो ट्रांसफार्मर कोर है जो उसमें कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? उसमें सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, लिक्विड नहीं, हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। वेस्ट लिक्विड फॉर ट्रांसफॉर्म कोर। देखिए यहाँ पे लिक्विड का मतलब है कि ट्रांसफॉर्म कोर जो बनता है ना, वो किस चीज़ से बनता है? वो सॉफ्ट आयरन से बनता है। 55। 56 कह रहा है ट्रांसफार्मर इज यूज टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज। देखिए ट्रांसफार्मर का काम होता है ना कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग का है जो इलेक्ट्रिक करेंट है या वोल्टेज है, जो भी है, पावर है, जो मीन्स ट्रांसफर करे विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, अगर सपोज कीजिए यहाँ 50 हर्ट्ज है, अगर हम इसको ट्रांसफ़र किए दूसरे जगह तो उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल करंट होगा ना वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए सपोज कि यहाँ जनरेट, हम लोग जनरेट करते हैं जब भी पावर, तो क्या करते हैं
कि बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। तो पावर इसलिए जनरेट करते हैं कि उसमें लॉस होगा तो कन्वर्ट करके हम लोग जो मिलेगा तो हम लोग को लॉस में भी जाएगा, तब पर भी हम लोग को पावर कुछ मिल जाएगा। अगर हम कम में अगर जनरेट करेंगे तो कम में जनरेट करेंगे तो अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो वो तो सारा लॉस में चला जाएगा, तो हम लोग को दूसरी जगह पहुँचेगा कि, इसलिए हम लोग ज़्यादा में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप करके हम लोग वोल्टेज या करंट को ज़्यादा में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके उसको कम में लेके आते हैं। तो यहाँ पे यही है, ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो सेम होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड अप ऑफ, वो ट्रांजिस्टर का बना हुआ होता है। फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांजिस्टर यूज बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। कह विच इज फिल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या फिल्ड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में है एर्गोन, एर्गोन करके हम लोग यूज करते हैं। ये है जो इनर्ट गैस है, इसलिए यूज करते हैं ना कि उसमें जंक ना लगे, उसके जो फिलामेंट होते हैं। इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम अपीयर एज ए इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होता है हम लोग को टाइप ऑफ बल्ब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूम अपीयर एज। A fuse wire can be identified due to the property of high resistivity and minimum melting point। मैंने पहले कल ही बताया था आपका कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है फ्यूज वायर का, तभी दो अगर हाई करंट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होके करंट है जो रुक जाएगा, तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है एम्पियर पर मीटर, I/L। An electrochemical cell which is used as a source of a direct current at a constant voltage under at a standard condition is called as battery। हम उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। A device used to store the electrical charge is called कैपेसिटर। हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज को अगर स्टोर करना रहता है तो उसको कैपेसिटर में यूज करते हैं। कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द हार्ट बीट। हार्ट बीट को हम लोग मीन्स रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर। आप लोगों को पता होगा कि हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज इन सर्किट टू ब्लॉक दी डीसी, डीसी को ब्लॉक करने के लिए कौन सा सर्किट यूज करते हैं, कैपेसिटेंस यूज करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इंक्रीज देन इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। देखिए रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया होता है, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। If a spoon is to be electroplated with nickel, then spoon is made a spoon cathode and pure metal rod निकल प्योर निकल रोड एनोड। देखिए यहाँ पे स्पून जो है वो कैथोड निगेटिव का काम करेगा और निकल है जो पॉजिटिव का काम करेगा अगर इलेक्ट्रोप्लेटेड के यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखिए अगर टेम्परेचर को हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। If a coil is rotated in a magnetic field, then the current induced in the coil, this phenomena issued by, मैं देखिए ये है जो प्रॉपर्टी होता है। देखिए हम लोग के यहाँ क्या होता है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर देखिए मैग्नेट, करेंट और मोशन, अगर ये तीनों में से अगर किसी भी दो चीज़ रहा तो एक चीज़ आराम से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैग्नेट है मेरे पास, करेंट है, अगर मैं तो ये हम लोग मोशन कर सकते हैं, मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन। ये किसका एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड रहता है हम लोग में, उसके बाद हम लोग कॉइल रहता, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसके बाद हम लोग के पास करेंट रहता है। तो फैन देखिए, फैन इसी प्रोसेस पे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है उस पर हम लोग अगर करंट पास करते हैं तो वो घूमने लगता है। ये हो गया। अगर सपोज कीजिए कॉइल है और हम लोग के पास क्या है, मोशन है, तो हम लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग कॉइल में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो मैग्नेट का काम करता है। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास मैग्नेट भी है और क्या है, मोशन है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो जनरेटर का काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मोशन
प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना कि जब अगर कॉयल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। करंट प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर ही कहेंगे ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर ही तो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ही तो प्रोड्यूस करता है हम लोग के लिए। 71 में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है प्रेसिपिटेटर, which where a bar magnet is cut into two equal half, the strength of each piece remain the same। देखिए अगर अगर कोई भी मैग्नेट को अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर से नॉर्थ साउथ बना देगा। कह रहे if a magnet has a third pole then the third pole is called arbitrary pole। Instrument can be shielded from the outside magnetic effect by surrounding them with a rubber shield। ऑप्शन नंबर बी। कर विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो हम लोग का रेडिएशन यूज होता है वो माइक्रोवेव यूज करते हैं हम लोग। सैटेलाइट पे जो हम लोग रहते हैं, स्पेस सैटेलाइट पे जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं वो माइक्रोवेव के थ्रू है जो रेडिएशन से कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो ये 75 क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन बताया, ये दूसरे पार्ट में बताया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपको होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो फिर देखिए, फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछिए। तो थैंक यू फॉर दी वाचिंग, और जो नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।